नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडिफोर्स कैप्सूल के बारे में, जिसका उपयोग ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन के इलाज में किया जाता है। जब भी शरीर में फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसके इलाज में ये कैप्सूल देते हैं। आपने भी ये कैप्सूल कभी ना कभी तो खाया होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैंडिफोर्स कैप्सूल का उपयोग कौन कौन सी बीमारी में करते हैं, और इस कैप्सूल को खाने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और कितनी मात्रा में ये कैप्सूल खाना चाहिए, और वो कौन से पेशेंट या वो लोग हैं जिनको ये कैप्सूल नहीं खाना चाहिए। पूरी डिटेल से इस वीडियो में हम कैंडिफोर्स कैप्सूल के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास और आप देख रहे हैं जेनी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बात करते हैं कैंडिफोर्स कैप्सूल के उपयोग के बारे में। कौन कौन सी बीमारी में ये कैप्सूल दिया जाता है। ये कैप्सूल एक एंटी फंगल मेडिसिन है जो कि फंगल इन्फेक्शन के इलाज में काम आती है। चाहे वो बाहरी भागों पर फंगल इन्फेक्शन हुआ हो या आंतरिक भागों में फंगल इन्फेक्शन हुआ हो, उसके इलाज में एंटी फंगल मेडिसिन कैंडिफोर्स कैप्सूल दिया जा सकता है। ये कैप्सूल 200 mg में और 100 mg में भी आता है। जैसे कि इस कैप्सूल का उपयोग मुंह में इन्फेक्शन हुआ है, या गले में इन्फेक्शन हुआ है, या वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है, तब ये कैप्सूल दिया जा सकता है ताकि मुंह में, थ्रोट में और वेजाइनल इन्फेक्शन को रोक सके। फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसको ये रोकता है। इसके अलावा ये दाद, खाज, खुजली के इलाज में भी दिया जाता है। जब भी बाहरी भागों पर दाद हो जाते हैं, उनमें खुजली होने लगती है, रेडनेस हो जाती है, तो उसके इलाज में कैंडिफोर्स कैप्सूल दिया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर इट्राकोनाजोल एंटी फंगल मेडिसिन है। इसके अलावा ये नाखूनों में जब इन्फेक्शन होता है फंगस की वजह से, तो नाखून कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें पीलापन आ जाता है, तो उसके इलाज में भी ये कैप्सूल देते हैं। स्किन पर अगर कैंडिडा का इन्फेक्शन होता है तब भी ये देते हैं, और मुंह में फंगल इन्फेक्शन होता है या त्वचा पर लाल चकत्ते हो जाते हैं, उनमें दरारें आ जाती है, साथ ही साथ उनमें दर्द होने लगता है, पस जमा होने लगता है और दाने बनने लगते हैं, तो उन सभी के इलाज में कैंडिफोर्स कैप्सूल दिया जा सकता है, जो कि फंगल इन्फेक्शन के इलाज में देते हैं। अब बात करते हैं कैंडिफोर्स कैप्सूल के कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। किन लोगों को ये कैप्सूल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम कैप्सूल खा लेते हैं या कुछ लोग कैप्सूल खा लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि कौन कौन से लोग कैप्सूल खा सकते हैं। तो ये जो पार्ट है बहुत ज़रूरी है, इसको पूरा देखेगा। चलिए बात करते हैं कौन कौन से लोगों को ये कैप्सूल नहीं खाना चाहिए। तो पहला, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये कैप्सूल नहीं खाना है, और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को ये कैप्सूल नहीं खाना है। जो स्तनपान कराती है उनको ये कैप्सूल जो है नहीं खाना है। ये कैप्सूल डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं खाना है। इसके अलावा जिनको लीवर से जुड़ी बीमारी है तो उनको भी ये कैप्सूल नहीं खाना है। साथ ही साथ कुछ लोगों के दवाइयाँ चल रही होती है, तो वो कौन कौन सी दवाइयाँ चल रही हैं, और या कोई पेशेंट दवाई ले रहा है तो कौन सी दवाई ले रहा है, तो उनको ये कैप्सूल नहीं खाना है। तो जिनकी मिडाजोलम दवाई चल रही है, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, इसके अलावा सिम्वास्टेटिन, पीमोजिड, फिनॉक्सीबेंजामाइन और क्लोरप्रोमाजीन, साथ ही साथ मेट्रोनिडाजोल, इनमें से कोई दवाई अगर कोई पेशेंट खा रहा है, उनके चल रही है, तो उनको ये इट्राकोनाजोल कैप्सूल नहीं खाना है। उनको एक बार डॉक्टर से सलाह लेनी है ताकि उनको कोई दूसरा कैप्सूल, दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा सके। अब बात करते हैं इस कैंडिफोर्स कैप्सूल के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो जो सबसे पहला, इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो वो होता है कार्डियोटॉक्सिसिटी का रिस्क बढ़ जाता है, और वो तब बढ़ता है जब कैंडिफोर्स कैप्सूल की हायर डोज दी जाती है। जो ज़्यादा मात्रा में अगर खा लिया जाता है तो कार्डियोटॉक्सिसिटी के जो रिस्क हैं वो बढ़ जाते हैं। तो 400 mg से ज़्यादा अगर कोई डोज खाता है तो उनमें कार्डियोटॉक्सिसिटी के रिस्क बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ हिपेटोटॉक्सिसिटी या जो लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम है वो देखने को मिल सकती है, और पेट से जुड़ी जो डिस्टर्बेंस है वो भी देखने को मिल सकती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, नोज़िया, वॉमिटिंग और डायरिया भी हो सकता है, और पेट में दर्द भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं इसके। अब बात कर लेते हैं इसकी डोज़ के बारे में, कितनी मात्रा में ये कैप्सूल खाना चाहिए। तो ये जो कैप्सूल है 200 mg में भी आता है और 100 mg में भी आता है। हम 200 mg की बात कर रहे हैं, तो 200 mg कैप्सूल सुबह और शाम को 2 टाइम खाया जा सकता है। ओरली ये जो कैप्सूल है दिया जाता है, सुबह कैप्सूल और शाम को कैप्सूल। खाना खाने के बाद में ये कैप्सूल दिया जाता है, और 200 mg कैप्सूल 3 दिन तक दिया जाता है, सुबह और शाम को। जब लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन हुआ है या फिर ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हुआ है,
तो उस दौरान 200 mg कैप्सूल सुबह और शाम दिया जाता है 2 बार। और इस कैप्सूल को जो है मैक्सिमम इसकी डोज़ की अगर हम बात करें तो ये 600 mg डोज़ होती है डेली की। 600 mg से ज़्यादा नहीं खाया जा सकता है और इसको खाना खाने के बाद में दिया जाता है। तो इस प्रकार से कैंडी फोर्स कैप्सूल का जो उपयोग है किया जाता है। आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह ज़रूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा कैंडी फोर्स कैप्सूल के उपयोग, साइड इफेक्ट, डोज और कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। ऐसे ही नई नई वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।